दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत जब हम कोई जानकारी किसी लोक प्राधिकारी से लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हम धारा 6(1) में एक आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसका जवाब लोक प्राधिकारी को 30 दिन के अंदर देना होता है। किंतु जब लोक प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में जवाब प्रेषित नहीं किया जाता है या मिथ्या सूचना दी जाती है, तो उस व्यक्ति द्वारा जिसने सूचना के लिए आवेदन किया था, उस अवधि की समाप्ति से जब उसे सूचना मिलनी चाहिए थी, 30 दिन के अंदर उस प्राधिकारी से उच्च अधिकारी या जिसे प्रथम अपीली अधिकारी नामित किया गया हो के समक्ष प्रथम अपील करता है। इसी अपील का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 में प्रावधानित किया गया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 जो अपील का प्रावधान करती है, इसमें 10 उपधारा हैं, जिसे मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उपधारा 1, यदि किसी व्यक्ति को निश्चित समयावधि के भीतर किसी केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी से कोई सूचना जिसका आवेदन इस अधिनियम की धारा 6(1) के तहत किया गया था नहीं प्राप्त होती है, या कोई व्यक्ति जो किसी केंद्रीय या राज्य सूचना अधिकारी से व्यथित है, तो वह इस अधिनियम की धारा 19 उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील उस प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी के रूप में नामित प्राधिकारी के समक्ष 30 दिन के अंदर कर सकता है। अपील 30 दिन के पश्चात भी स्वीकार की जा सकती है दोस्तों, लेकिन यदि अपीलार्थी इस बात का साक्ष्य या ठोस कारण प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा विलंब से अपील क्यों की गई। यानी धारा 19(1) के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। अब इससे संबंधित एक केस भी देख लेते हैं। तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ 2013 के केस में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिन की अवधि के भीतर धारा 19(1) के निबंधनों में उससे उच्चतर श्रेणी के अधिकारी के समक्ष होगी। यानी जो अपील है वो आप कहां कर सकते हैं? वो आप उस प्राधिकारी से उच्चतर श्रेणी के अधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य बनाम मणिपुर राज्य व अन्य 2011 के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जब संविधि अपील का अधिकार प्रदत्त करती है, तब उसका प्रयोग उस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जो सूचना प्रस्तुत करने की इंकारी के कारण व्यथित है। यानी उस व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो इससे व्यथित है। यानी माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अपील कब और कौन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति को अपील करने में विलंब हो जाता है, तो इसके लिए भी प्रथम अपीली अधिकारी की शक्ति को दर्शाते हुए नमित शर्मा बनाम भारत संघ के ही वाद में माननीय न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित कर दिया कि यदि प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष विलंब का संतोषजनक कारण साबित हो जाता है, यदि प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष विलंब का संतोषजनक कारण साबित हो जाता है, तो वह विधिक अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकता है। अब उपधारा 2 देखते हैं। उपधारा 2 में कहा गया है, यदि अपील धारा 11 के अधीन किसी केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट किए जाने के विरुद्ध है, तो वह संबंधित पर व्यक्ति द्वारा आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर की जाएगी। अब पर व्यक्ति कौन है, यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उपधारा 3,
इस उपधारा में द्वितीय अपील का प्रावधान है। जब प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से कोई व्यथित होता है तो वह धारा 19(3) के निबंधनों के तहत द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। भारत संघ एवं एक अन्य बनाम केंद्रीय सूचना आयोग व अन्य के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अधीन प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील केंद्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग के समक्ष होगी। नमित शर्मा बनाम भारत संघ के वाद में भी कहा गया कि द्वितीय अपील केंद्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग जैसी भी स्थिति हो के समक्ष 90 दिन की अवधि के भीतर धारा 19(3) के निबंधनों में होती है। आयोग का निर्णय धारा 19(7) के अनुसार अंतिम व बाध्यकारी होगा। उपधारा 4 के प्रावधानों के तहत यदि अपील धारा 11 के अधीन की गई है तो आयोग पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर देगा। उपधारा 5 में सबूत के भार का प्रावधान किया गया है। सैल सहनी बनाम वालसा सारा मैथ्यू एवं अन्य के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन यह साबित करने का भार कि वह युक्त रूप में तथा सतर्कता पूर्वक कार्य किया गया था केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति हो पर होता है। यानी ये साबित करने का भार कि निर्णय बड़ी ही सावधानी व सतर्कता से दिया गया, इसका भार सूचना अधिकारी पर होगा। किंतु सूचना मिथ्या है या सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इन सबको साबित करने का भार अपीलार्थी पर होगा। उपधारा 6 इस बात का प्रावधान करती है कि धारा 19(1) या 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से या अपील की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर या विस्तारित अवधि 45 दिन से अधिक न हो में किया जाएगा। यानी प्रथम अपील का निपटारा अधिकतम 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, यह प्रावधानित करती है उपधारा 6। उपधारा 7 में प्रावधानित किया गया है कि इसके निर्णय यानी केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होंगे। किंतु नमित शर्मा बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कोई बात संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में निहित शक्तियों को नहीं छीनती। अर्थात उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जैसी भी स्थिति हो में जाया जा सकता है। उपधारा 8 इसमें प्रावधानित किया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिनमें आवेदन को निरस्त करना, आवेदन को नामंजूर करना, शस्ति अधिरोपित करना, नुकसान की प्रतिपूर्ति करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि शामिल है। उपधारा 9 प्रावधान करती है कि सूचना अधिकारी शिकायतकर्ता को अपील के अधिकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा। उपधारा 10 जो इस धारा की अंतिम उपधारा है, प्रावधान करती है कि केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग अपील का निस्तारण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने धारा 19 अपील के प्रावधानों को देखा व समझा। अगले वीडियो में हम धारा 20 शस्ति यानी पेनाल्टीज पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।